स्वागत है दोस्तों एग्ज़ाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 4 का 3 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। चूँकि कल जो है दोस्तों 1 नंबर में 5 सवाल था, पांचों सवाल हमने हल कर दिया है। आप लोग नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद था दूसरे नंबर में जो दोस्तों प्रश्न था उसमें एक ही नंबर के प्रश्नों को कह रहा था दोबारा हल करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। आइए 3 नंबर से देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। 3 नंबर में है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 2 चर में नहीं है, ये 2 चर वाला नहीं है, यह 1 चर वाला है। हमें 1 चर में बहुपद ज्ञात करना है या पर ये है 1 चर वाला द्विघात समीकरण। मतलब द्विघात समीकरण तो एक ही चर का होता है। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। आइए एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर आपसे कह दे कि 2 + 3 = 5 होता है, कहा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि कहा जाए कि 2 + 3 5 होता है, अगर यही बात को हम कहें कि 2 में किसी संख्या को जोड़ने से 5 होता है तो क्या बोलिएगा आप? 2 में कितना जोड़ते हैं कि 5 होता है? तो 3 जोड़ते हैं। या यही पूछते कि 3 में कितना जोड़ेंगे 5 होगा तो 2। तो यहाँ पर भी करा कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 27 है। तो ऐसे ही है ये कि 5 का योग जैसे 2 और 3 है, उसी तरह से 2 का योग कितना है 27 बता 2 संख्याओं का। तो क्या करना है, हमें एक संख्या मानना है। यदि मान के चलिए कि हमें पता है कि एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या के लिए क्या कीजिएगा, एक संख्या यदि आपको पता चल गया तो दूसरी संख्या निकालने के लिए उसके योग में से घटाएंगे तो निकल जाएगा। मान के चलिए आपको पता है कि एक संख्या 2 है और उनका योग 5 है, जिसके साथ में हमें योग करना है उसका। तो मान के चलिए इसमें 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 3 बचा। आइए उसी तरह से इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। माना एक संख्या x है, एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों 27 - x, क्योंकि इन्हीं में से जोड़ने पर इतना होता है। तो 27 - x है। एक संख्या यदि x है तो दूसरा 27 - x होगा। अब कह रहा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। कह रहा है गुणनफल 182 होगा दोस्तों। तो आइए इसको क्या करेंगे, गुणन कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से गुणनफल 182 है। तो यहाँ लिखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। संख्या कौन सा है दोनों, एक x है दूसरा 27 - x है। तो इसी को लिखेंगे x इंटू ये कर देंगे 27 का -x बराबर कितना हो जाएगा 182। या x को 27 से गुना कीजिएगा 27x होगा, x को x से गुना कीजिएगा x² होगा बराबर 182 होगा। या इन दोनों को दूसरे तरफ 182 की तरफ कर देते हैं तो ये x² प्लस में हो जाएगा, ये 27 माइनस में हो जाएगा, माइनस का 27x, और ये 182 खुद प्लस में यहाँ पर बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है कि आप जो है वो दोनों संख्याएं ज्ञात करके बताइए। तो क्या करेंगे, इसमें a को c से गुना कराएंगे। x² के साथ जो गुणांक में होता है वो a होता है, और अचर पद जो है 182 वो c का मान है। तो a को c से गुना कराते हैं। a का वैल्यू यहाँ पर 1 है और c का वैल्यू 182 है। गुना करने पर 182 होगा। 2 से भाग देंगे, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा। इसके बाद 7 से 13 × 7 = 91 हो जाएगा। 2 × 7 × 13, 3 अंक है यहाँ पर। तो 3 से हम लोग कर देंगे दोस्तों 2, इसमें किसी 2 को एक तरफ, या तो 7 और 13 को एक तरफ कर देंगे या 7 और 2 को एक तरफ कर देंगे। तो 7 और 2 को एक तरफ कीजिए, 7 दूना 14 और 13। क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है कि घटाना? आइए देखते हैं। यहाँ 182 सी के साथ में जो हो ना प्लस है, इसका मतलब हमें जोड़ना है। जोड़ आप लोगों को बता चुके हैं, या तो माइनस माइनस में भी जुड़ेगा या प्लस प्लस वाला भी जुड़ेगा। तो आंसर देखना है कि हमें क्या लाना है। अगर माइनस में लाना है तो माइनस में जोड़ना होगा, अगर प्लस में लाना है तो प्लस में जोड़ना होगा। ठीक उसी तरह से बीच वाला जो है कितना है, माइनस में है।
तो इस तरह से इन दोनों को ऐसे जोड़ें कि माइनस में आए, तो दोनों को माइनस में जोड़िए, दोनों को माइनस में जोड़ देंगे, 14 13 कितना होता है, जोड़ने पर 27 होता है, माइनस में आ जाएगा इतना। तो इस तरह से आइए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0, या x यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ बच जाएगा 13 माइनस का 14 होगा, यहाँ x और यहाँ पर भी 13 ही बचेगा, बराबर हो गया 0। या आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कितना है x माइनस 13 और यहाँ पर भी x माइनस 13 है, तो इनसे एक ही लेंगे, x माइनस 13 ही लेंगे। और दूसरे x माइनस 13 से पहले क्या है x है, और इससे पहले क्या है माइनस का 14 है, बराबर 0। आप क्या करेंगे कि एक बार इसके बराबर में 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर में भी, दोनों गुणनखंडों के बराबर में 0 कर देंगे। इसीलिए x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर भी 0। इसलिए x की वैल्यू क्या होगी 13 और x की वैल्यू क्या होगी 14। x का मान 2 निकला दोस्तों, एक 13 और एक 14 आया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। यहाँ पर है x का मान 13 और 14 आया, तो हमें दूसरी संख्या, ये तो पहला संख्या निकला है, एक संख्या निकला है 13, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर कितना 27। यदि आप x का वैल्यू 13 लेते हैं तो क्या निकलेगा, 13 लेंगे तो दूसरी संख्या 14 आएगा। यदि आप इसी 27 में से 14, यदि x का मान 14 लेते हैं तो वो 13 आएगा, तो इस तरह से आएगा 13। तो ये 14 और 13 या 13 और 14 आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं क्या कहता है। इसमें 4 नंबर में है दिया हुआ कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दोस्तों, यदि आप एक पहली क्रमागत संख्या अगर x मान लेते हैं तो दूसरी क्या होगी, तो ठीक उसमें एक जोड़ करके निकाला जाएगा। जैसे पहली 3 है तो अगला क्या होगा, तो दूसरी वाली 4 है तो 5 है तो 6, एक जोड़ करके ही आगे का संख्या होगा, मतलब अगली क्रमागत पूर्णांक जो निकल करके आएगा एक जोड़ने के बाद। आइए इसको किस तरह से हल करना है देखिए। माना पहली धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक एक जोड़ देंगे, x प्लस 1 है। तो इस तरह से दोस्तों कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। अब ये दोनों क्रमागत पूर्णांकों का वर्ग कर देंगे और योग जोड़ेंगे तो 365 होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से पहली संख्या क्या माना है हमने x, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का भी स्क्वायर ही करना है, x प्लस 1 दोनों का वर्ग करने के लिए कहता है दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देंगे और उसके बराबर में कितना आ रहा है, तो 365 आएगा। 365 यहाँ पर लिखेंगे, या एक्स स्क्वायर तो है ही, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस दोनों को गुना कर दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए तो 2ab बन जाएगा। x को 1 से गुना करेंगे x होगा और उसमें 2 से गुना करेंगे 2x प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर उधर 365 हो जाएगा। या यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 उधर से 365 इधर आ जाएगा, बराबर एक तरफ आ जाएगा 0। या 2x स्क्वायर प्लस का 2x 301 में 365 माइनस कीजिएगा तो माइनस का 364 बचेगा और बराबर 0 आएगा। सब में से 2 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भी 2 कॉमन होगा, यहाँ पर भी, और इससे भी 2 कॉमन कर देते हैं। तो 2 कॉमन करने पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस 2 से भाग दीजिएगा 1, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 बराबर 0। चूँकि 2 जो यहाँ पर लिखेंगे ना दोस्तों और यहाँ पर जो होगा तो 2 गुना में तो दूसरी तरफ 0 के नीचे भाग में जाने से 0 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखे, सीधे इस तरह से कॉमन करने पर इतना आएगा।
अब 182 को भी तो गुणनखंड करके देखिए, चूँकि यहाँ पर हमने बताया है कि a को c से गुणा करना है, फिर उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभी इससे तुरंत पहले वाले जो सवाल था, पिछले वाले में 4 से पहले जो 3 में बनाया था, उसका 182 का ही गुणनखंड किए थे, इसमें भी उतना का ही होगा। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पर 182 है, 1 को 182 से गुणा कीजिएगा 182 ही होगा। फिर 2 से करेंगे, 2 9 18, 2 1 2, फिर यहाँ आएगा 7 से, 7 13 से 91, 2 गुना 7 गुना 13 आएगा, तो 7 दूना 14, 13 कितना होता है 182 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर 14 और 13 है, करना क्या, हमें घटाना है, घटा करके 1 होना चाहिए प्लस में, तो क्या करेंगे घटा देंगे, 14 में 13 घटाएंगे, प्लस का 1 बचेगा। इसका मतलब है यहाँ पर लिखना हमें एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, या x कॉमन करेंगे x प्लस का 14 होगा, यहाँ पर 13 कॉमन करेंगे x प्लस का 14 होगा, बराबर 0 बचेगा। अब क्या करना है, दोनों कोष्ठ में जो एक जैसा लिखा हुआ है इनमें से एक ही लेना है दोस्तों। तो x प्लस का 14 आएगा, फिर x प्लस 14 से पहले कितना है x है, इधर x प्लस 14 से पहले क्या है 13 है, माइनस में बराबर 0। एक बार क्या करना है, इस कोष्ठ में जो लिखा है x प्लस 14 के बराबर में 0 कीजिए, और एक बार x माइनस 13 के बराबर में भी 0 कीजिए। तो इसीलिए x की वैल्यू निकल करके आया -14, और यहाँ पर x बराबर होगा प्लस का 13। तो दोस्तों देखिए, जो ऋणात्मक मान वाला है उसे नहीं लेना है, जो धनात्मक है उसे ही लिखेंगे। यहाँ पर 14 है, इसे नहीं लिखना है, इसीलिए x की वैल्यू हमें क्या लेना है 13 लेना है। यदि एक धनात्मक पूर्णांक 13 आया है x की वैल्यू, तो दूसरा क्या होगा, क्रमागत है ना, तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इसीलिए क्या लिखेंगे, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस का 1 होगा, 13 प्लस का 1 बराबर कितना होगा 14। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। अगला है 5 नंबर में, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, अर्थात समकोण हो, उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है, आइए बता देते हैं। ये है समकोण त्रिभुज, इसमें ये 90 डिग्री का कोण है दोस्तों, एक कोण समकोण हो गया, अतः यह समकोण त्रिभुज है। साथ ही साथ समकोण जो 90 डिग्री जो है उसके ठीक सामने वाला भुजा जो होता है उसे कर्ण कहते हैं, उसे कर्ण कहते हैं। और इससे संलग्न भुजा, ये नीचे वाला जो ये भुजा है इसको कहते हैं आधार, और यहाँ पर होता है लंब बोलिए या शीर्ष लंब बोलिए, ये होता है। इसको हम H से सूचित करते हैं, इसको B से, इसको P से, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस होता है। और त्रिकोणमिति में जब दोस्तों इसको पढ़ेंगे तो ये थीटा के आधार पर आधार और लंब बदलता रहता है दोस्तों। उसमें जब त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाने लगेंगे तो उसमें आप लोगों को अच्छी तरह से बताएंगे। आइए सिर्फ यहाँ पर जानिए कि ये अभी आधार है और ये लंब है, वहाँ पर थीटा के आधार पर आधार और लंब बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ना इसी को लंब और ऊंचाई कहते हैं, इसके आधार से, ये जो आधार है इससे 7 सेंटीमीटर कम है। ये अगर कह दें कि ये x है तो ये 7 कम है इससे, तो x में 7 घटा देंगे तो ये लंब बन जाएगा। और कर्ण तो बता ही दिया है 13 है, तो कह रहा है 2 अन्य भुजाएं ये और ये ज्ञात कीजिए। 13 बता दिया, यही दोनों ज्ञात करना है। कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो आधार अगर आप x मान लेते हैं तो ऊंचाई x माइनस 7 होगा, चूंकि 7 कम करना है उसमें, और कर्ण दिया हुआ आपको 13। आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको किस तरह से होगा। एक समकोण त्रिभुज तैयार कर लीजिए। सबसे पहले इस तरह से करेंगे, इसका A B C, ये 90 डिग्री का होगा। तो माना त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आप पहले आधार मानिए। त्रिभुज का आधार
आधार x सेंटीमीटर है, इसीलिए त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी दोस्तों? ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा? चूँकि 7 कम है, ये x है तो ये x माइनस 7 होगा, और यहाँ पर बता दिया है 13 है। त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आइए उस तरह से लिख करके देखते हैं। तो त्रिक पाइथागोरस त्रिक से क्या होता है? पाइथागोरस त्रिक बोलिए प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लिखना होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू क्या है दोस्तों? 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। लंब का वैल्यू क्या है? ये है लंब, तो x माइनस 7 का स्क्वायर करना होगा, प्लस आधार क्या है? x है, x का स्क्वायर कर देंगे, या 13 का जो स्क्वायर होगा तो 169 होता है, बराबर इन दोनों का ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये दोनों को गुना कीजिएगा, 7 दूना ये 14 x आएगा, फिर ये 7 7 49 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर है, या इसको उधर कर दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x और 2x स्क्वायर होगा, चूँकि एक एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक यहाँ, 2 हो जाएगा, 14x हो जाएगा, प्लस 49 तो है ही, ये वाला जो है उधर जाएगा 169, एक तरफ बच जाएगा 0, या 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में 149 में 169 माइनस कर दीजिए तो माइनस 120 बचेगा, बराबर 0। इन सब में से 2 कॉमन हो सकता है दोस्तों, तो कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस 60 बराबर 0, इतना आएगा। अब आपको पता है कि इसका मूल ज्ञात करने के लिए पहले ही बता दिए हैं कि ये 60 को जो है यहाँ पर जो वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर के साथ उसका गुना करते हैं, तो कितना है? 1 को 60 से गुना कराएंगे, 60 होगा, 60 का गुणनखंड कीजिए, 2 से आएगा 30 होगा, 2 से 15 होगा, 3 पचे 15 होगा, 2 गुना 3 गुना 5, इतना हो जाएगा। हमने बता दिया दोस्तों कि इन चारों अंकों में से 2 पार्ट में बांट दीजिए, इसको 2 भाग में कर देंगे, और जोड़ करके या घटा करके हमें बीच वाला होना चाहिए 60। अब जोड़ना है कि घटाना, ये 60 में लगे चिन्ह से पता चलता है, हमें घटाना है, घटा करके माइनस 7 लाना है। तो देखिए 3 दूना 6, 5 दिया 15, 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9 6 15, यहाँ पर कितना है? 7 है, या 5 दिया 15, 15 में 2 दूना 4, फिर भी कितना बचता है? 11, तब पर भी नहीं हुआ। या फिर क्या कीजिए कि 2 दूना 4 दिया 12, 12 में 5 घटाइए, कितना बचता है? 7 बचता है। अगर 12 में आप 5 घटाते हैं तो 7 बचता है, वो भी प्लस में, तो इस तरह से 5 में 7 घटाइए, 5 में 12 घटाइएगा तो 7 आएगा माइनस में। या एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 बराबर 0, या x कॉमन कर दीजिए, x प्लस का 5 होगा, यहाँ माइनस 12 कॉमन होगा, x प्लस का 5 होगा, बराबर 0 हो गया। आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं इस तरह से, यहाँ है x प्लस 5 है एक में, और दूसरा तरफ दूसरा क्या होगा? तो x प्लस 5 के साथ यहाँ x है, x लिखेंगे, माइनस का 12 बराबर 0, या x प्लस 5 बराबर 0, या फिर x माइनस 12 बराबर 0। एक बार इसके बराबर में 0 आएगा, एक बार इसके बराबर में भी 0 आएगा, इसीलिए x बराबर माइनस 5 होगा और x बराबर 12 आएगा। देखिए दोस्तों, करना क्या है, जब 2 मान आ जाए तो धनात्मक मान लेते हैं, ऋणात्मक मान नहीं लिखते हैं। तो ये ऋणात्मक है, इसको नहीं लिखना है, तो x का वैल्यू हमें क्या लेना है? x बराबर होगा 12। आपको पता है कि x किसका मान है? आधार। तो आधार हमारा आया 12 सेंटीमीटर, इसीलिए ऊंचाई बराबर क्या होगा? ऊंचाई बराबर क्या होगा? तो x माइनस 7 माना गया है यहाँ पर, तो बराबर 12 माइनस 7 बराबर होगा 5 सेंटीमीटर। ये 7 है दोस्तों, ये 7 नहीं, ये 12 है और ये 5 है। तो इस तरह से देखिए करके, जब आधार
12 है, कहता है 7 कम है तो 7 घटाइए तो 5 बचता है लम। इसका मतलब सही है ये हल। आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, और अगले सवाल को देखते हैं क्या कहता है उसमें। आइए दोस्तों, छठे नंबर का सवाल जो है उसे देखते हैं क्या कहता है। दोस्तों ये छठा नंबर का जो सवाल था ना, ये थोड़ा लंबा था, इसीलिए हमने नहीं लिखा यहाँ पर। पढ़ते हैं इसको, सुनिए, समझिए इसको क्या कहता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग क्या होता है दोस्तों, समझिएगा। कुटीर उद्योग उसे कहते हैं जब कोई भी उद्योग जो होता है वो परिवार के लोगों के द्वारा ही जो है उसका वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे छोटे छोटे उद्योग देख लीजिए, बीड़ी बनाना, खैनी बनाना, ये सब क्या है, ये सब कुटीर उद्योग में आता है। उसी तरह से बर्तन उद्योग जो है, कुम्हार के द्वारा जो बर्तनों का निर्माण किया जाता है वो भी कुटीर उद्योग, क्योंकि उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किया जाता है उसका निर्माण, इसीलिए कुटीर उद्योग में आता वो। आइए देखते हैं क्या कहता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। कहता है कि कुटीर उद्योग में कुछ बर्तन का निर्माण होता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, एक दिन ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक जो बर्तन बन रहा है ना, घड़ा बने या कोई भी बर्तन जो बन रहा है उसे नग कहा गया यहाँ पर, निर्मित लागत जो उसका जो कीमत पड़ता है निर्माण का, उस दिन के निर्माण जितना भी बर्तन होता है उसका उसके संख्या का दुगुना से 3 अधिक है। एक बर्तन का कीमत उस दिन जो पूरा बर्तन बनता है उसका दुगुना से 3 अधिक है। तो कह रहा है यदि उस दिन की लागत कुल 90 रुपया है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो इस तरह से मानेंगे, माना बर्तनों की संख्या जो है उस दिन बर्तन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। माना बर्तनों की संख्या x है। ये हम जो लिखें यहाँ पर, ये उस दिन किए गए सिर्फ बर्तनों की संख्या, जिस दिन का ये बात कर रहा है, विशेष दिन में जो देखा गया था उसी दिन का। तो बर्तनों की संख्या जब उस दिन x हुआ था, x निर्माण हुआ बर्तनों का, तो इसीलिए प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कहता है बर्तन जितना भी उस दिन बना था उसका दुगुना से 3 अधिक। उस दिन x बर्तन बना दोस्तों, तो उसका दुगुना कीजिएगा 2x, उससे भी 3 अधिक। तो उस दिन जो जितना बर्तन बना था उसमें 2 से गुना कीजिए और 3 को जोड़ दीजिए, दुगुना से 3 अधिक का बात कर रहा है। तो एक बर्तन का लागत 2x + 3 होगा। अब क्या कह रहा है कि उस दिन जो है कुल खर्च पड़ा उसको 90 रुपया। तो आइए इसको प्रश्न से लिखेंगे, संख्या को 1 का कीमत से गुना कर देने पर उसका कुल मान निकल करके आ जाएगा। संख्या इतना है और 1 का लागत इतना है, तो ये निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से x गुना 2x + 3 बराबर 90 रुपया उस दिन का खर्च है दोस्तों। या 2x को x से गुना कीजिएगा, 2x² + 3 को x से गुना कीजिएगा, इसको इससे भी और इससे भी गुना करना है, माइनस का 90 बराबर 0। या इस 2 को 90 से गुना कीजिए, a को c से गुना करना होता है। तो 90 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 180 आएगा। 180 का फिर 2 से गुणनखंड कीजिए, ये 90 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 45 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 15 होगा, फिर 3 से 5 होगा। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 इतना हो जाएगा। क्योंकि क्या करना है दोस्तों, इसको 2 पार्ट्स में ले लेना है, 2 भाग में कर देना है, और जोड़ने या घटाने पर 3 होना चाहिए। अब जोड़ना है कि घटाना, ये कंफर्म करने के लिए यहाँ देखिए 90 में जो चिन्ह लगा है उसी से पता चलता है। तो माइनस लगा है, इसका मतलब इसको 2 भाग में करने पर घटाना है हमें। तो इस तरह से 2 भाग में कर देंगे तो इधर 2 दूना 4 तिया 12, 5 तिया 15, 12 में 15 चला जाएगा, तो 12 में 15 जाएगा। तो 12 में 15 घटाते हैं दोस्तों तो माइनस का 3 आ जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 15 में 12 घटा देंगे तो माइनस का प्लस का 3 होगा। यहाँ पर प्लस में 3 है, इसीलिए 15 में 12 को घटाना है। तो इस तरह से 2x² - 12x + 15x - 90 बराबर 0 हो जाएगा। या 2 कॉमन कर दीजिए यहाँ से 2x, तो यहाँ x - 6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 15 कॉमन होगा, 15 कॉमन होगा तो x + -6 होगा बराबर 0। दोनों कोष्ठ में देखिए x - 6 यहाँ भी, x - 6 यहाँ भी, तो इससे क्या करेंगे x - 6 लिखेंगे। और इस x - 6 से पहले क्या है, यहाँ है 2x
और यहाँ है प्लस का 15 बराबर हो गया 0, या इसका करेंगे x माइनस 6 बराबर 0। एक बार इसके बराबर में 0 करना है, एक बार इसके बराबर में 0 करना है। तो 2x प्लस का 15 बराबर 0, इसीलिए x का वैल्यू आया 6। माइनस में 6 तो दूसरी तरफ प्लस में होगा, या 2x बराबर, ये 15 प्लस में है उधर माइनस में चला जाएगा, और इसीलिए x बराबर होगा -15/2। तो x का मान एक आया 6 और दूसरा है -15/2। करना क्या दोस्तों, x का मान जो है हमेशा धनात्मक लेना है, वो भी धनात्मक एक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है कि ये -15/2 आया, ना तो भिन्न होना चाहिए, ना ऋणात्मक मान लेना है, हमें धनात्मक मान लेना है सिर्फ, ना ऋणात्मक ना भिन्न का। तो ये x का वैल्यू हमें 6 लेना है। तो कहने का है कि उस दिन जो बर्तन का संख्या था वो कितना बना, 6 बना। और एक नग की निर्माण लागत क्या होगा, तो इस 6 का दोगुना में 3 जोड़ के देखते हैं, इसीलिए लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत बराबर क्या होगा, तो दोगुना से 3 अधिक है। तो दोगुना क्या है, 2 गुना x की वैल्यू कितना है, 6 प्लस का 3 होगा, 6 दूना 12 प्लस 3 हो जाएगा 15। तो इस तरह से एक उस दिन जो बर्तनों की संख्या थी x की वैल्यू 6 आया, मतलब उस दिन 6 बर्तन बना था और एक नग की लागत, एक बर्तन का कीमत 15 रुपया है। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।